बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मोटिलिटी इन बैक्टीरिया कि बैक्टीरिया किस तरह से मूवमेंट करते हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं बैक्टीरिया की मोटिलिटी के हवाले से। बैक्टीरिया और टीनी, तो बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, लेकिन बट स्मार्ट, लेकिन बहुत ज़्यादा स्मार्ट है। किस हवाले से? अपनी मूवमेंट के हवाले से। वो कैसे? कि दे नेविगेट। नेविगेट का मतलब है कि ये अपनी मर्जी से अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेता है। देयर सराउंडिंग एंड अडेप्ट टू इन्वायरमेंट, और अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने मोटिलिटी पैटर्न को यूज़ करता है, क्योंकि ये डिफरेंट मोटिलिटी पैटर्न होते हैं इनमें। तो ये अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने मोटिलिटी पैटर्न को यूज़ करता है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि बैक्टीरिया हैविंग टीनी मोटर ट्रिक्स टू स्विम, क्रॉल, स्लाइड टू बेटर प्लेस फॉर फूड एंड सेफ्टी। के बैक्टीरिया के पास छोटे छोटे टीनी मोटर ट्रिक्स होते हैं। मोटर ट्रिक्स का मतलब कि इनके पास ये इतना ज़हीन होता है कि इनके पास बहुत सारे तरीके होते हैं कि ये किस तरह से स्विम करेगा, किस तरह से क्रॉल करेगा और किस तरह से स्लाइड करेगा। किस वजह से करेगा? अपनी फूड के लिए या अपनी सेफ्टी के लिए। इन दो वजह से ये अपनी मोटिलिटी के डिफरेंट पैटर्न को यूज़ करता है। तो पहली अगर मूवमेंट अगर हम देखें तो वो है फ्लैजिलर मूवमेंट, यानी कि इसमें बैक्टीरिया अपने फ्लैजेला को यूज़ करते हैं। फ्लैजेला क्या है? फ्लैजेला आर लॉन्ग विप लाइक। तो फ्लैजेला एक लॉन्ग स्ट्रक्चर है। अगर आप यहाँ पे स्ट्रक्चर में देखें तो आपको ये बैक्टीरिया के साथ ये छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रही हैं। इसको हम कहते हैं फ्लैजेला। और ये विप लाइक स्ट्रक्चर है। विप किसे कहते हैं? पुराने ज़माने में लोग हॉर्स को, यानी कि घोड़ों को भगाने के लिए एक छड़ी नमा फ्लेक्सिबल यूज़ करते थे। उस फ्लेक्सिबल सब्सटेंस को कहते थे चाबक। बिल्कुल उसी तरह बैक्टीरिया के पास फ्लेक्सिबल हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, जिसको फ्लैजेला कहते हैं। अब बैक्टीरिया फ्लैजेला को यूज़ करके दो तरह की मूवमेंट शो करता है। पहली मूवमेंट उसको कहते हैं स्विमिंग। जिस तरह मछली पानी के अंदर तैरती है, बिल्कुल उसी तरह बैक्टीरिया फ्लैजेला को यूज़ करके पानी में तैरते हैं। दूसरी मूवमेंट है, इसको कहते हैं स्वार्मिंग। ये मूवमेंट क्या है? इसमें एक बैक्टीरिया यूज़ नहीं होता, मैनी बैक्टीरिया स्विम करते हैं एक दूसरे के साथ। किस को यूज़ करके? फ्लैजेला को यूज़ करते हैं, और ग्रुप की फॉर्म में ये मूव करते हैं। बिल्कुल वैसे ही जिस तरह अगर आप फौजी देखें तो फौजी लाइन में ग्रुप की फॉर्म में मूव करते हैं, अकेले अकेले मूव नहीं करते। अगर आप यहाँ पे स्ट्रक्चर में भी देखें तो आपको नज़र आ रहा है कि बैक्टीरिया ग्रुप की फॉर्म में मूव कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक और बात कि बैक्टीरिया ग्रुप की फॉर्म में फ्लैजेला को कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो ये फ्लैजेला को स्पिन करते हैं, घुमाते हैं। किस तरह घुमाते हैं? जिस तरह किसी बोट को, किसी कश्ती को आगे मूव करने के लिए प्रोपेलर यूज़ किया जाता है, बिल्कुल उसी तरह बैक्टीरिया को मूव करने के लिए उसका प्रोपेलर यूज़ किया जाता है, और वो है फ्लैजेला। अब ये इस फ्लैजेला को किस डायरेक्शन में स्पिन करते हैं? तो ये काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्पिन करते हैं। काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होती है? जिस तरह क्लॉक होता है वो उसकी डायरेक्शन होती है राइट से वो मूव करता है, लेकिन काउंटर क्लॉकवाइज क्या होता है? ये लेफ्ट साइड से मूव करता है, यानी कि क्लॉक की ऑपोजिट डायरेक्शन में ये अपने फ्लैजेला को स्पिन करते हैं। तो इस स्पिनिंग से बैक्टीरिया आगे की तरफ मूव करते हैं। इसकी एग्जांपल है इकोलाई और साल्मोनेला। तो ये दो बैक्टीरिया हैं, ये फ्लैजिलर मूवमेंट को शो करते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो अगली मूवमेंट है, उसको हम कहते हैं ट्विचिंग या क्रॉलिंग। इसमें क्या कहता है कि सम बैक्टीरिया डोंट स्विम। कुछ बैक्टीरिया स्विम नहीं करते, क्रॉल करते हैं। कैसे? इनके पास जिस तरह फ्लैजेला होता है, इसी तरह एक और स्ट्रक्चर होती है, उसको हम कहते हैं पिली। ये आप देखें तो ये फ्लैजेला से छोटी होती है। तो इसको ये यूज़ करके मूव करते हैं। कैसे? दे यूज़ पिली विच आर लाइक स्टिकी हुक्स। तो ये पिली को यूज़ करते हैं, वो बिल्कुल ऐसे ही है जिस तरह इनकी जो दोनों टिप्स के ऊपर स्टिकी हुक लगी होती हैं। हुक का मतलब क्या है? कि ये जिस एरिया के ऊपर टच होंगी तो उस एरिया को ये मजबूती से पकड़ लेंगी, और बैक्टीरिया इस पिली को खींचते हुए अपनी बॉडी को आगे की तरफ मूव करेगा। द पीली अटैच टू सरफेस देन पुल द बैक सेल फॉरवर्ड। तो जिस तरह पीली एक सरफेस के ऊपर अटैच होती है, तो ये बैक्टीरिया को अपनी तरफ ऐसे इस डायरेक्शन में खींचेगी, तो बैक्टीरिया आगे की तरफ मूव करेगा।
इसकी मूवमेंट बिल्कुल वैसे ही है जिस तरह अगर एक बंदा है, उसने एक रस्सी ली है और उस रस्सी को किसी दीवार के साथ बांध दिया और फिर उस रस्सी को वो अपने हाथों से पकड़ कर खींचता है और आगे की तरफ मूव करता है, अपने आप को पुल करता है आगे की तरफ। तो इसी तरह बैक्टीरिया पीली को यूज़ करके अपनी बॉडी को आगे की तरफ पुल करते हैं। ये कौन से बैक्टीरिया यूज़ करते हैं? इसको कहते हैं सीडोमोनास, ये एक बैक्टीरिया है। इसी तरह एरोगिनोसा, ये एक बैक्टीरिया है जो इस तरह की मूवमेंट शो करता है। नेक्स्ट मूवमेंट है, उस मूवमेंट को हम कहते हैं ग्लाइडिंग मूवमेंट। ग्लाइडिंग मूवमेंट बिल्कुल ट्विचिंग की तरह की ही होती है, लेकिन इसमें जो सरफेस होगी वो स्मूथ होगी, यानी कि हमवार सरफेस होगी, बिल्कुल प्लेन सरफेस होगी। और इसमें बैक्टीरिया क्या करते हैं? इसमें बैक्टीरिया एक स्लाइमी सब्सटेंस रिलीज़ करते हैं। स्लाइमी सब्सटेंस का मतलब क्या है कि चिकनाई वाली चीज़ जो है वो अपने जिस्म से रिलीज़ करते हैं जिस एरिया में ये हैं वहाँ पर, यानी कि सरफेस के ऊपर ये स्लाइमी चीज़ को रिलीज़ करेंगे। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जिस तरह एक एरिया के ऊपर ऑयल जो है वो गिरा हुआ है और उसके ऊपर कोई चलेगा तो वो फिसलेगा। बिल्कुल उसी तरह ही ये बैक्टीरिया अपने जिस्म से स्लाइमी लिक्विड, ये आप देखें स्लाइमी लिक्विड वो रिलीज़ करते हैं। जैसे ही स्लाइमी लिक्विड इस सरफेस के ऊपर फैल जाता है तो ये बैक्टीरिया इससे स्लाइमी लिक्विड के ऊपर फिसल कर आगे की तरफ मूव करते हैं। थिंक ऑफ इट लाइक अ स्नेल लीविंग अ ट्रेल ऑफ म्यूकस एज इट मूव। तो स्नेल भी इसी तरह ही मूव करता है, वो भी अगर हमवार सरफेस पे होता है तो वो अपनी म्यूकस को यूज़ करके हमवार सरफेस के ऊपर आगे की तरफ मूव करता है। अब ये बैक्टीरिया कौन से होते हैं जो इस तरह की मूवमेंट शो करते हैं? उसको कहते हैं मिक्सोबैक्टीरिया। तो मिक्सोबैक्टीरिया ये ग्लाइडिंग मूवमेंट को शो करते हैं। नेक्स्ट है स्लाइडिंग मूवमेंट। इसमें क्या होता है कि इसमें बैक्टीरिया दिस वन डज नॉट यूज एनी स्पेशल स्ट्रक्चर। इसमें कोई भी स्पेशल स्ट्रक्चर जो है वो यूज नहीं करते। बैक्टीरिया डिवाइड एंड पुश ईच अदर अपार्ट। जैसे ही बैक्टीरिया फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे स्ट्रक्चर में देखें तो ये बैक्टीरिया एक था, ये एक बैक्टीरिया था पूरे का पूरा। तो ये बैक्टीरिया एक से दो हुए, डिवाइड हुए। जैसे ही ये दो बैक्टीरिया हुए तो एक बैक्टीरिया ने दूसरे बैक्टीरिया को इस तरह से धक्का दिया तो ये आगे की तरफ मूव कर रहा है। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं स्लाइडिंग मूवमेंट। द प्रेशर फ्रॉम सेल डिवीजन काज सम टू स्लाइड अक्रॉस द सरफेस। तो जैसे ही सेल डिवीजन होगी तो एक सेल से दो सेल बनेंगे तो वो दोनों सेल एक दूसरे को धक्का देंगे तो सेल आगे की तरफ मूव करेगा। इसको हम कहते हैं सेल डिवीजन प्रेशर। ठीक है, तो ये कौन से बैक्टीरिया यूज करते हैं? यूज्ड बाय सम नॉन फ्लैजिलेटेड बैक्टीरिया। तो ऐसे बैक्टीरिया ये वाली मूवमेंट शो करते हैं जिनके पास फ्लैजेला नहीं होता। नेक्स्ट है, ये अगली मूवमेंट अगर देखें तो उसको कहते हैं ब्रोनियन मूवमेंट। इसमें क्या होता है कि इसमें कोई स्पेशल हम कह नहीं सकते कि ये रियल मूवमेंट है और इसको हम कहते हैं पैसिव शेकिंग या ड्रिफ्टिंग। पैसिव शेकिंग का मतलब क्या है कि अपनी मर्जी से ये मूव नहीं करते, इसको कोई मूव करवा रहा होता है। कैसे? हैपन ड्यू टू रैंडम मूवमेंट ऑफ फ्लूइड पार्टिकल। फॉर एग्जांपल कि ये बैक्टीरिया पानी के अंदर है तो पानी के अंदर पानी के मॉलिक्यूल्स होते हैं तो वो तो मूव करते हैं, पानी के मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे तो वो इसकी बॉडी के साथ टकराएंगे। फॉर एग्जांपल ये बैक्टीरिया है, ये छोटे छोटे वाटर के मॉलिक्यूल हैं, तो जैसे ही ये बैक्टीरिया के साथ टकराएंगे तो बैक्टीरिया हिलेगा। जिस तरह ऐसे ही है जिस तरह के पानी के अंदर अगर आप कोई कपड़ा है उसको किसी चीज़ के साथ बांध दें तो पानी मूव करेगा तो उस कपड़े के साथ टकराएगा तो वो कपड़ा भी मूव करेगा। बिल्कुल उसी तरह ही बैक्टीरिया ये साकन होते हैं लेकिन पानी के मॉलिक्यूल जब इसके साथ टकराते हैं तो ये हिलता है बैक्टीरिया। तो इस मूवमेंट को कहते हैं ब्रोनियन मूवमेंट। बैक्टीरिया मूव स्लाइटली बिकॉज दे आर बम्प्ड बाय टीनी मॉलिक्यूल इन लिक्विड। तो लिक्विड के अंदर जो मॉलिक्यूल होंगे वो इसके साथ बम्प्ड होंगे यानी कि टकराएंगे तो उस टकराने की वजह से ये बैक्टीरिया मूव करेगा। इसकी एग्जांपल अगर हम देखें तो वो है स्ट्रेप्टोकोकस। तो वो इस तरह से ब्रोनियन मूवमेंट शो करता है। नेक्स्ट जो मूवमेंट है उस मूवमेंट को हम कहते हैं मूवमेंट बाय एक्सियल फिलामेंट। इसमें ये पाई जाती है मूवमेंट स्पायरोकाइटी बैक्टीरिया के अंदर जिनकी जो शेप है वो स्प्रिंग नमा होती है, स्पाइरल शेप होती है। इनके पास फ्लैजेला बॉडी से बाहर नहीं होते, यानी कि इनके पास फ्लैजेला नहीं होते, लेकिन एक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम कहते हैं एक्सियल फिलामेंट। और वो कहाँ पे होती है? इसकी बॉडी के अंदर होती है, इनसाइड देयर आउटर मेम्ब्रेन। जो इसकी आउटर मेम्ब्रेन है उनके अंदर ये स्ट्रक्चर होती है।
दीज ट्विस्ट द होल बैक्टीरिया। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये इसकी बॉडी के अंदर ही घूमती है, इसकी बॉडी के अंदर घूमती है और इसकी बॉडी को, पूरे बैक्टीरिया को फिर क्या कर देती है, ट्विस्ट कर देती है, यानी कि स्पाइरल नमा इसकी शेप कर देती है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जिस तरह सिकरियों का जो ढक्कन होता है उसको हम जब घुमाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से इसकी बॉडी के अंदर ये एक्सियल फिलामेंट जो है वो घूमता है और इसके घूमने से ये पूरे का पूरा बैक्टीरिया लहराता है, जिस तरह लहर की फॉर्म में सांप की तरह इस तरह से लहराता है। तो इस तरह से लहराने से इसकी बॉडी फ्लेक्स हो जाती है। फ्लेक्स का मतलब क्या है, इस तरह से टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, स्प्रिंग नमा हो जाती है और साथ ही साथ इसकी बॉडी स्पिन करती है। आगे ये मूव करता जाता है और साथ साथ ये स्पिन करता जाता है और स्पिन करने के साथ साथ अगर ये लिक्विड में है तो ये उस लिक्विड के अंदर स्विम करेगा। तो ये जो मूवमेंट है ये पाई जाती है ट्रेपोनीमा पैलिडम, जो कि साइफाइलस एक बीमारी है उसको काज करता है। इसको हम कहते हैं एक्सियल मूवमेंट। ये था आज का हमारा टॉपिक, मूवमेंट इन बैक्टीरिया। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया, इसको आपने लाइक करना है, हमारी वीडियो को आगे दोस्तों के साथ शेयर करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।